आज का दंगल सिर्फ शब्दों की लड़ाई नहीं बल्कि बिहार के भविष्य की दिशा तय करने वाला रण है। एक तरफ नायक और खलनायक की बहस तो दूसरी तरफ जनता की खामोशी जो कह रही है कि हमें पोस्टर नहीं काम चाहिए, हमें वादा नहीं विकास चाहिए। नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल और आप देख रहे हैं डिबेट का सबसे लोकतांत्रिक और प्रामाणिक शो दंगल। आज बिहार में एक पोस्टर पर सियासी दंगल छिड़ा हुआ है। पटना में चस्पा उस पोस्टर पर तेजस्वी यादव को बिहार का नायक क्या बताया गया। बिहार के चुनाव में शब्द भेदी बाण चलने लगे। जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया, जिसने महागठबंधन के नायक को खलनायक कह दिया। बीजेपी ने महागठबंधन को कौरवों की सेना बता दिया, यानी कि सियासत को अब महाभारत के संज्ञा दे दी गई है। तेजस्वी बने विपक्ष के दुर्योधन और एनडीए खुद को पांडव बताने में जुटा है। लेकिन राजनीति में जवाब हमेशा आता है। तेजस्वी यादव ने भी दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम मोदी ने बिहार को कुछ नहीं दिया, जबकि गुजरात को सब कुछ दे दिया। तो वहीं अमित शाह भी पीछे नहीं रहे और अमित शाह ने लालू राज के बिहार की याद दिलाई। बताया कि कैसे जंगल राज में बिहार में बदतर हालात है। पर असली सवाल अब जनता के मन में है कि क्या यह चुनाव आरोपों और उपमाओं में उलझ जाएगा या मुद्दे होंगे रोजगार, शिक्षा या महंगाई। आज संपूर्ण सवालों पर बहस होगी और इस बड़ी बहस से पहले आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार की दीवारों पर पोस्टर चस्पा है, जिसके चेहरे को आरजेडी नायक कहती है, वही महागठबंधन का ये बिहार में सीएम चेहरा है। लेकिन बीजेपी इसे खलनायक बता रही है, साथ ही महागठबंधन को कौरवों की सेना करार दे रही है। ये लोग जननायक का उपाधि यहां से गायब कर दिए, कर्पूरी ठाकुर जी का। ये बिहार का अपमान था और राहुल गांधी जी को पूरा झेलना पड़ा। पूरे बिहार की मतदाता ने आक्रोश जाहिर किया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर ही हो सकते हैं, जननायक शब्द राहुल गांधी के पीछे नहीं लगेगा। तो जन हट गया, तो अब वो नायक लगाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन नायक नहीं, खलनायक हैं ये। तो ये खलनायक हैं। 5 पांडव की सेना एनडीए गठबंधन है और सामने कौरव की सेना है। यानी अब बिहार का चुनाव भी बन गया है महाभारत, जहां सत्ता की गद्दी तक का सफर आसान नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर बिहार का असली नायक कौन है? क्या बिहार का मतदाता इस पोस्टर के नायक को अपना नायक मानेगा या इसे सत्ता की नई स्क्रिप्ट समझकर टाल देगा? तेजस्वी यादव जी लालू प्रसाद जी के लड़के हैं, जो बिहार के खलनायक कहे जाते थे। और बिहार के खलनायक का बेटा नायक कैसे हो सकता है? जो चाड़ा का पैसा खाया हो, जो अलकतरा का पैसा खाया हो, जो जमीन लिखा करके नौकरी दिया हो, जमीन घोटाला किया हो, उसका बेटा कभी भी नायक नहीं हो सकता है। वो खलनायक ही रहेगा और पूरी राज्य की जनता जानती है ये खलनायक है, नायक नहीं हो सकता है। जिस चेहरे पर महागठबंधन ने काफी माथापच्ची के बाद दांव खेला है, वो चेहरा अब खुलकर एनडीए को ललकार रहा है। तेजस्वी पूछ रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार के बावजूद बिहार को क्यों ठगा गया, भूला गया, हाशिए पर ढकेल दिया गया। बिहार को उन्होंने केवल ठगा है और बिहार की जनता उनसे हिसाब मांग रही है। आप देखिएगा, बिहार जो है हर मामले में गुजरात से बड़ा है। हर 10वां व्यक्ति जो है देश का वो बिहारी है। लेकिन उन्होंने बिहार के लिए क्या किया? केवल जो है बिहार को ठगने का काम किया प्रधानमंत्री जी ने। जितना उन्होंने गुजरात को दिया उसका 1% भी नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को जो है नहीं दिया। बिहार में चुनावी प्रचार के दौरान गृह मंत्री का बयान भी मानो राजनीतिक तोप से छोड़ा गया गोला था। खगड़िया की रैली में अमित शाह ने बिहार की जनता को लालू राज की याद दिलाई, गठबंधन का लेबल लगाकर तीखा हमला किया। ये चुनाव जो है वो निर्णय करने वाला है, फैसला करने वाला है कि फिर से जंगल राज बिहार में लाना है या विकास का राज लाना है। बिहार और केंद्र में जिनका भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड हो, वो महागठबंधन, महागठबंधन बिहार का विकास कर सकता है क्या? बिहार में 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोट पड़ेंगे, जबकि 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। बिहार फैसला करेगा कि क्या उसे पोस्टर वाला नायक चाहिए या वो नेतृत्व जिसमें बिहार को विकसित बनाने का विजन है। क्योंकि इस बार का ये चुनाव ना नारों का है ना भाषणों का। इस बार बिहार के दंगल में मुकाबला चेहरों का नहीं, विश्वास और भय का है।
पटना से रोहित सिंह, सहरसा से धीरज सिंह के साथ, खगड़िया से स्वतंत्र कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार के नायक वाले पोस्टर पर तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप ने जवाब दिया है। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप ने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी के पास जो कुछ है वो पिताजी का है। जननायक अभी हम नहीं बता सकते ना। जननायक तो लोहिया जी हैं, कर्पूरी जी हैं, लालू जी हैं, बड़े बड़े लीडर लोग जननायक हैं। तेजस्वी जी जननायक नहीं हो सकते हैं क्योंकि तेजस्वी जी अपने बलबूते नहीं हैं, वो हमारे पिता के बलबूते हैं। जब वो अपने बलबूते आएंगे तो सबसे पहले जननायक हम ही बोलेंगे। अब बात कर लेते हैं दंगल के सवालों की, जिनके इर्द गिर्द आज हमारी होगी चर्चा। सवाल नंबर 1, क्या बिहार के नायक वाले पोस्टर से तेजस्वी यादव को फायदा होगा? एक छवि उनके जो है गढ़ने की जो है लगातार कोशिशें होती रहती हैं, जंगलराज शब्द जोड़ा जाता है उससे, तो क्या निकलने का प्रयास है? सवाल नंबर 2, बीजेपी का खलनायक वाला पलटवार तेजस्वी यादव पर क्या भारी पड़ेगा? सवाल नंबर 3, बिहार में विकास के मुद्दे पर या फिर भय की राजनीति पर चुनाव होगा? तो इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द चर्चा होगी और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ बीजेपी नेता अजय आलोक जुड़े हैं, हमारे साथ आरजेडी नेता सुबोध मेहता हैं, हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता नवल शर्मा है, कांग्रेस से हमारे साथ शुभ्रांशु राय जी हैं, जन स्वराज पार्टी से हमारे साथ कुमार सौरभ सिंह जुड़े हैं और हमारे साथ हमारी कंसल्टिंग एडिटर सुजीत झा भी आज हैं। लेकिन अजय आलोक, आज चर्चा की शुरुआत आपसे ही कि उनका नायक आपको खलनायक ही लग रहा हो, ठीक है, एक तरफ है, लेकिन आपका तो नायक भी मालूम नहीं है, ये वो आरोप लगा रहे हैं कि आपका नायक कौन है? हमारे नायक तो देश के स्तर पे नरेंद्र मोदी हैं, प्रदेश के स्तर पे नीतीश कुमार हैं, कितनी बार बोल चुके हैं, लेकिन जबरदस्ती एक नैरेटिव बनाने की, गढ़ने की कोशिश जिसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। खलनायक बुरा लग गया क्या? चलिए बदल देते हैं, नायक नहीं खलनायक बुरा लग रहा है, बदल देते हैं, थोड़ा अच्छा शब्द दे देते हैं। नालायक है, पूछिए कैसे नालायक है, प्रूफ करता हूं। कैसे भाई 8वीं में पैरवी करवा के डीपीएस आर के पुरम में एडमिशन करवाया गया, क्योंकि एंट्रेंस तो दिए नहीं होंगे, लालू जी के पुत्र थे, डीपीएस आर के पुरम में एडमिशन हुआ। 9वीं फेल रह गए, डीपीएस आर के पुरम जैसा देश के प्रतिष्ठित स्कूल में 1 साल भी नहीं पढ़ पाए, वो पढ़ाई 9वीं में छोड़नी पड़ी। कहते हैं कि हम क्रिकेट खेलते थे, चले गए क्रिकेट खेलने। लालू जी ने संसद में ही कहा कि हम देखे कि मेरा बेटवा पानी का बोतल लेकर ढो के दौड़ते हुए जाता है, प्लेयर को पिलाता है, फिर आके बैठ जाता है, तो क्रिकेट भी नहीं खेल पाए। क्रिकेट के बाद उतरे, लगातार भ्रष्टाचार घोटाला में घुस गए। 2008 से लेकर 2016 तक लारा बारा जितना मॉल कंस्ट्रक्शन सब, राजनीति में उतरे, पिता की छत्र छाया में, परिवारवाद की छत्र छाया में एमएलए बन गए, सीधे डिप्टी सीएम बने। अपने विभाग की ये आदमी एक भी उपलब्धि नहीं दे सकता है। स्वास्थ्य मंत्री थे ये और रोड मंत्री थे, उसमें कितनी नौकरी दी कभी नहीं बोले, लेकिन बोलते हैं कहां पे नौकरी दी? एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जिसके मंत्री थे इनके चंद्रशेखर, जो रामचरितमानस को आग लगाते रहते थे। लेकिन ठीक है, चूंकि आपने टिप्पणी कर दी, आज तो इनके इस पर वो सवाल ये भी बोल पूछते हैं ना कि आपके साथ आपके पास भी सम्राट चौधरी है, वो अगर पढ़ाई ही नेता बनने के लिए एक पैमाना होना चाहिए, तो वो आरोप लगाते हैं सम्राट चौधरी पर भी। जन स्वराज पार्टी वाले तो खूब हमलावर रहते हैं। जन स्वराज पार्टी वाले जो हैं, रंगा सियार साहब की अगर आप डिग्री मुझे बता दीजिए 12th पास के बाद की, तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे देता हूं। जन स्वराज साहब के रंगा सियार की डिग्री बता दीजिए 12th के बाद, पूरे गूगल कर लीजिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खोज लीजिएगा, कहीं नहीं मिलेगा। पता चलेगा कभी बैंगलोर में थे, कभी हैदराबाद में थे, खुद कह चुके हैं आपके इंटरव्यू में कि मैंने पढ़ाई बहुत बार छोड़ी, 10th के बाद छोड़ दिया, 12th के बाद छोड़ दिया। तो पढ़ाई क्राइटेरिया नहीं है, अपने आप को स्टैब्लिश करने का और अपनी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करने का क्राइटेरिया है। तेजस्वी यादव ने क्रेडिबिलिटी क्या स्टैब्लिश की? भाई ये बिहार है, यहां से लोकनायक जयप्रकाश नारायण निकले, उसकी धरती है ये। लेकिन यहां से जननायक कर्पूरी ठाकुर निकले, उनकी धरती है। लेकिन क्लैरिटी जयप्रकाश वो थे जिन्होंने इंदिरा गांधी की सत्ता हिला दी, उनके नेतृत्व में लड़ रहे कर्पूरी वो थे। हैं। लेकिन 2020 में जैसे कि आप लोग नारा लगा रहे थे कि अब की बार नीतीश की सरकार, ये आपका बड़ा फेमस नारा भी है, तो इस बार अब की बार नीतीश सरकार आप लोग क्यों नहीं कह रहे? राजीव जी कितनी बार कह चुके हैं। आज ही हमारे गृह मंत्री जी नालंदा में नीतीश जी के गृह जिले में थे, कहे कि नीतीश के नेतृत्व में ही बिहार आगे बढ़ेगा, फलेगा, पुड़ेगा। मतलब मुख्यमंत्री वही बनेंगे अगर जीत गए। मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला कि हमारे नायक नीतीश है प्रदेश में, मुख्यमंत्री वही बनेंगे। इसमें शक कहां है? कोई शक का शुभा नहीं है। मैंने तो ये भी कहा, एक
बिल्कुल, ठीक फिर है। से बोल रहा हूं, इसमें नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है जिसका कोई फायदा नहीं होगा ना। ठीक है। एनडीए के जो सुबोध जी। वोटर है वो इंटैक्ट है। डन। सुबोध जी, अब वो आपका बिल्कुल जवाब, intact। आप ये पूछ रहे थे कि कौन बनेगा आपके साइड से मुख्यमंत्री, कौन होगा नायक। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ही बनेंगे, जीत गए तो मुख्यमंत्री, और वो आपके नायक को खलनायक बता रहे हैं और साथ साथ में आप नालायक भी जोड़ना है। देखिए, लगातार नीतीश कुमार जी की जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, वो कह रही है कि हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मानते हैं और आगे भी मुख्यमंत्री वही रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट कहीं भी नहीं दिख रहा है, खाली नेतृत्व दिख रहा है कि हम उनके नहीं, वो अभी अंडर कह रहे हैं ना, जो है, अभी डिबेट में इस समय अजय आलोक जी ने कहा, इतने वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अब देखिए, अब इतना इतना दबाव आप उन पे डाल रहे हैं तो अब क्या बोलेंगे। ये तो महाराष्ट्र मॉडल लाना चाह रहे थे, शिंदे के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ेंगे और मुख्यमंत्री किसी और को बना देंगे। अब चलिए उनकी पार्टी की बात है। जहां तक बात रही तेजस्वी प्रसाद यादव जी की, आप जानते हैं 2015 में भी और 2020 में मुख्यमंत्री के कैंडिडेट थे तेजस्वी प्रसाद यादव जी। बिहार की जनमानस ने उनको वोट किया, उनको मुख्यमंत्री के लिए वोट किया था। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल से 15 में कब कैंडिडेट थे भाई? सुबोध जी मुझे बताइए, हाँ, 15 में सुबोध जी कब कैंडिडेट थे तेजस्वी मुख्यमंत्री के? 15 में तो महागठबंधन था, नीतीश कुमार 15 में महागठबंधन था, ये घोषणा के नीतीश जी साथ मुख्यमंत्री महागठबंधन थे। बना था। 15 में कहां? जी हाँ, ये 15 में मुख्यमंत्री नीतीश जी थे, उप कैंडिडेट मुख्यमंत्री भी तेजस्वी जी नीतीश थे। और 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, 2020 में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्शन कमीशन और ब्यूरोक्रेसी सामने नहीं आती तो जनता ने तो तेजस्वी प्रसाद को मुख्यमंत्री माना था। सवाल का जवाब दीजिए कुछ कि वोटों आप से उनको हरा पोस्टर्स दिया भले गया। ही चिपका देते हैं, पोस्टर्स सामने आते हैं कि तेजस्वी को, उसमें आप नायक लिखते हैं, लेकिन साथ साथ में एक शब्द जोड़ा जाता है जंगल राज का आरजेडी के शासनकाल के साथ। आपको लगता है कि इस तरह के पोस्टर से वो छवि जो है, जो गढ़ने की कोशिश की जाती रही है, वो हट पाएगी? क्या आपको लगता है कि इस बार थोड़ा नुकसान कम होगा? राजीव जी, देखिए, पूरा बिहार की मासूम जनता जानती है कि लालू प्रसाद जी का जो शासन था वो सामाजिक न्याय का शासन था। जहां तक बात रही जंगल राज की, तो ये जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऊपर ये वक्तव्य दिया गया था। और इतना ही नहीं, जब अगर पिछले 20 सालों का अगर हम एनसीआरबी का निकाल दें डाटा, बिहार पुलिस क्राइम का डाटा निकाल दें, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग 20,000 डॉरी डेथ हुआ है। जिस महिला का सशक्तिकरण की ये बात कर रहे थे, महिलाओं के ऊपर जो शादी के बाद डॉरी मर्डर हुआ है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। 35,000 बलात्कार हुआ है महिलाओं का, 70,000 जो है हत्याएं हुई है बिहार में, 3 लाख जो है चोरी का केस है, 1 लाख डकैती का केस है, किडनैपिंग का केस है बिहार में। पिछले साल ही देख लीजिए, 23-24 का ही डाटा है अमित शाह जी का, कि 50 ऐसे इंसिडेंट हो गए पुलिस के ऊपर ही, जहां पुलिस को ही पीटा गया, जनता ने पीटा है। इसका जल्दी से जवाब दीजिए, फिर दूसरे मेहमान के पास जाऊंगा। तो ये तो बहुत कम शब्दों में इसका जवाब दीजिएगा। सुशासन राज वाले हैं, ये सुशासन राज नहीं, ये पूरा मिस गवर्नेंस है, भूशासन का राज यहाँ चल रहा है, सुशासन का नहीं है। पूरा जो डाटा अमित शाह जी का, सुन लीजिए। हाँ, 1 मिनट सुबोध जी, 1 मिनट रुकिए तो सही। राजीव जी, जब परसों महागठबंधन के सीएम के उम्मीदवार डिक्लेयर किए गए थे तो इन्होंने कहा था कि मैं, अगर मेरी परछाई भी गलत करेगी, भ्रष्टाचार करेगी, तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। इसके एवज में आज हम लोग सबको, बीजेपी के 4-5 कार्यकर्ता लोग, हम लोग पहुंचे पटना की बहुत फेमस जमीन पे, 3.5 एकड़ जो है मॉल में। आपके कैमरामैन भी थे, आपने खबर भी चलाई है दिन में, तो देख लीजिए कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं। अपने घर का ये जमीन तेजस्वी यादव के नाम पे ही है, डिलाइट कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, जो ईडी ने जब्त कर लिया, जिसके एवज में 13 अक्टूबर को न्यायालय ने चार्ज फ्रेम करके एक्सेप्ट कर लिया। और यहां से सीधे रास्ता जाएगा तिहाड़ का, सीधा। ये तो बेऊर होटवार भी नहीं जाएंगे पिताजी की तरह, सीधे जाएंगे तिहाड़। ओपन एंड शट केस है। ऐसे नायक चाहिए क्या बिहार को? मैं इसलिए लोकनायक और जननायक कर्पूरी ठाकुर की बात कर रहा था। गंभीर आरोप है तो नहीं चाहिए, ये नालायक हैं, ये नालायक है। जल्दी से 20 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर दूसरे मेहमानों के पास चलते हैं। देखिए, इनके जो कैबिनेट मंत्री हैं ललन सिंह जी, इन्होंने ही लैंड फॉर जॉब के ऊपर केस किया था। सीबीआई ने केस को खोला और 2 बार केस को बंद कर दिया। ललन सिंह 2022 अरे ये लैंड फॉर जॉब नहीं है, ये आईआरसीटीसी है। अब सुन लीजिए, आलोक भाई सुन लीजिए, सुबोध जी, आईआरसीटीसी घोटाला है, लैंड फॉर जॉब दूसरा है। हुए 2022 में बोला कि जब भी हमारे साथ आते हैं भाजपा वाले, इसको ये सीबीआई का केस खोल देते हैं। 2 बार केस बंद किया, तीसरा बार फिर केस को खोल दिया 2022 में। अब सीबीआई जवाब दे आलोक भाई कि
2 बार सीबीआई ने लैंड फॉर जॉब केस को क्यों बंद किया था और तीसरा बार क्यों खोल दिया है। तो इस तरीके का इमेज को टारगेट और टार्निश किया जाता है वेरिफाइड इंटेंशन के साथ, वेरिफाइड इंटेंशन के साथ जो है। आपकी बात आगे मैं अजय आलोक जी लौटूंगा आपके पास। शुभ्रांशु अब दूसरे मेहमान के पास चलते हैं। शुभ्रांशु मैं बस एक लाइन बोल रहा हूं, बस एक लाइन बोलिए, बस एक लाइन बोलिए, एक लाइन बोलिए। मैं कह सुबोध जी आप बोल रहे हैं लैंड फॉर जॉब, आप बोल रहे हैं लैंड फॉर जॉब। सुबोध जी ये लैंड फॉर जॉब वाला मामला नहीं है, ठीक है, ये है आईआरसीटीसी होटल टेंडर जो भारत सरकार के 2 होटल को देके बदले में ये जमीन ली गई थी जिसपे चार्जेस फ्रेम हुए। वो नहीं कह रहे हैं आप लैंड फॉर जॉब कह रहे थे। दूसरे मेहमान काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। शुभ्रांशु जी, पूरे केस को जो है पूरे केस तेजस्वी यादव को नायक बताया जा रहा है और बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप जननायकों के टाइटल को छीनने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, जननायक राहुल गांधी को भी बना रहे हैं। देखिए राजीव, 3 बड़ी बड़ी बातें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बीजेपी की तरफ से जवाब कौन दे रहा है। संजय जायसवाल वही है ना जिनको प्रशांत किशोर तेल चोर कहते हैं, तो ऐसे चोरों की बात का हम लोग जवाब नहीं देते, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वो क्या कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी पांडव है। ये वो पांडव है जो बिहार की जमीन 1 रुपए के रेट में अपने उस मित्र को दे रही है लीज पे, 1045 गज जमीन उस अडानी को दे रही है और कह रही है कि फैक्ट्री लगेगी गुजरात में और लेबर जाएगा बिहार से। वो पांडव है या वो पांडव है भारतीय जनता पार्टी, वो पांडव है भारतीय जनता पार्टी की सहारा में इस देश के करोड़ों लोगों का करोड़ों रुपया फंसा हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अमित शाह ने झुंझुना दिया था कि सबका पैसा लौटाया जाएगा। सहारा में जो हिंदुस्तान के गरीब लोगों का, यूपी बिहार के लोगों का जो पैसा डूबा है वो तो नहीं लौटा। अलग से भारतीय जीवन बीमा निगम नरेंद्र मोदी द्वारा प्रसारित वो अडानी के डूबे हुए काम में 33,000 करोड़ रुपया लगा दी। फैक्ट्री खुलेगा गुजरात में, लेबर जाएगा बिहार से। वो पांडव का चरित्र है। या ये पांडव का चरित्र है कि हर हफ्ते बिहार में भ्रष्टाचार का पुल टूट जाता है, रोड को बेडशीट की तरह बटोर दिया जाता है। बालिका गृह कांड आपको याद है कि नहीं याद है? अजय आलोक जी विशेष रूप से बताएंगे। हत्या बलात्कार तो इस नए, जिसको आप ये गुंडाराज कह रहे हैं, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के गुंडाराज में हत्या बलात्कार तो बिहार में जैसे पैशन हो गया है। गोली चलाना तो जैसे शौक हो गया है। तुमको पता है सैया भैर कोतवाल तो डर का 10 ठो मर्डर करेंगे, उसके बाद भी जाके कमल छाप साबुन से नहा धो के हम ठीक है, ठीक है। चूंकि सवाल आपने जी बोलिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है राजीव, वो ये है कि बिहार का चुनाव हो किस बात पे रहा है। बिहार का चुनाव हो रहा है लोगों को अपनी पहचान बचाने पे। ये जो इनका घुसपैठिया है जो अभी तक झारखंड में था, अब बिहार आ गया। बिहार के चुनाव के बाद बंगाल जाएगा, बंगाल के बाद आसाम जाएगा। वहां पे आपने 67 लाख लोगों का नाम काट दिया जो वोटर नहीं है। कल के डेट में क्या वो भारत का नागरिक रहेगा? और जब वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा तो यही होगा कि वो 12-14 ठीक है। शुभ्रांशु जी आगे भी आपके पास लौटूंगा। अजय आलोक जी के सवाल चूंकि गंभीर है, ये तेजस्वी यादव हर मंच से कह रहे हैं कि भाई फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में। भाई साहब क्या गलत कर रहे हैं? एक बात बताइए ना, इस देश में संविधान राजीव जी अब एक मिनट शुभ्रांशु जी सुनिए। दूसरे मेहमान काफी देर से वेट कर रहे हैं। अजय आलोक जी सिर्फ 40 सेकंड में अपनी बात पूरी करेगा। शुभ्रांशु जी आपके आपकी बात आगे, मैंने पूरा समय दिया आपको। लगता है कांग्रेस मुख्यालय में, मुझे लगता है कांग्रेस मुख्यालय में झूठ बोलने की आजकल ट्रेनिंग दी जा रही है। नहीं, आप क्लियर कर दीजिए कितनी फैक्ट्रियां आपने बिहार में लगाई हैं। अपना झूठ बोलने लगता है। बीच में नहीं, बस वही बता रहा हूँ। जिस पीर 35 प्लांट की ये बात कर रहे हैं, क्या बीच में मत बोलिए ना, बीच में मैं आपको नहीं बोल रहा था। नहीं शुभ्रांशु उन्होंने आपको सुना, बाकी मेहमानों ने आपको सुना, आप बीच में नहीं, प्लीज ऐसे नहीं, उनको सुन लीजिए। हम आजाद देश में रहते हैं। शुभ्रांशु मैंने आपको कह रहा हूँ कि प्लीज चुप रहिए, आप अजय जी को सुन लीजिए ना। आपकी बात कर रहा हूँ, 10-5 सेकंड और दीजिए। फैक्ट्री गुजरात में लग रही तभी तो 2008 से यही तो सवाल पूछा नहीं, इसी का जवाब दे रहे हैं वो। मैं पूछ रहा हूँ उनसे कितनी फैक्ट्री लगाई है बिहार में, बताने दीजिए उनको। अधिकार है जहाँ अजय आलोक की पार्टी गुजरात में लोगों शुभ्रांशु फिर मजबूरन मुझे फिल्टर डाउन करने पड़ेगा, डिबेट ऐसे आगे नहीं बढ़ेगी। हाँ अरे ये बोलिए अजय जी। मैं ये कह रहा हूं कि 2008 से लेके 14 तक, 2008 से लेके 14 तक यूपीए 1 यूपीए 2 दोनों के काल में
पीरपैंती प्लांट को, पावर प्लांट को हम लोग प्राइवेटाइज करना चाहते थे, देना चाहते थे ताकि कोई और आके ऑपरेट करे। एक केंद्र सरकार ने अनुमति नहीं दी, मनमोहन सिंह की सरकार ने। 2017 के बाद से 3 बार टेंडर निकला, प्राइवेट पार्टीज का आया, बिहार गठबंधन नहीं बना। 2023 में अडानी ग्रुप ने पीरपैंती प्लांट को लिया और इससे बिजली जो प्रोड्यूस होगी ₹2.80 पर यूनिट में बिहार को दिया जाएगा और इससे बिजली एक्सपोर्ट की जाएगी बाहर जहाज में, जिसका लाभांश भी बिहार सरकार को मिलेगा। अब पूरा का पूरा स्वामित्व बिहार सरकार का ही है। क्या गलत है भाई? ठीक है। पूरा बिना पढ़े लिखे रिसर्च में आके कुछ भी बोल देते हैं कि अडानी को जमीन दे दी करोड़ों की। झूठ बोलते हैं ये लोग। एक काम नहीं किया। मुझे एक बार बता दीजिए, आपके दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है। अविभाजित बिहार में जिसमें कांग्रेस का शासन था, लालू का शासन था, हम लोग नहीं आए थे। अविभाजित बिहार में झारखंड भी था, कोयला भी था, मिनरल्स भी थे, टाटा भी थी। क्यों नहीं फैक्ट्री लगा लिया उस वक्त? क्यों नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया? क्योंकि कांग्रेस की सौतेली नजर हमेशा होती थी बिहार, यूपी और सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट पे कि इन लोग को अशिक्षित रखो, इन लोग को गरीब रखो। ये सिर्फ वोट बैंक के लिए। ठीक है, आपकी बात आगे। शुभ्रांश, आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही। एक करके बोलेंगे ना तो ज्यादा क्लियर होगी। ठीक है, आपकी बात आ गई है। मैं जल्दी से कुमार सौरभ सिंह, आपका भी इस पर रिएक्शन ले लेता हूं। नहीं, कुमार सौरभ सिंह, आप चूंकि पहली बार चुनाव में उतर रहे हैं, आप अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने के लिए क्या अलग कर रहे हैं? पहले से इतनी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक लंबा इतिहास है, आप क्या अलग कर रहे हैं? बढ़िया बात है। पहली बार जब समता पार्टी का गठन हुआ था राजीव जी, तो उसके भी 6% वोट थे और 326 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। कितना सीट आया था ये रिसर्च का विषय है। देखिए, आज का जो विषय है भाई, बिहार सांपनाथ और नागनाथ दोनों से परेशान है। एक ने 15 वर्ष शासन किया, एक ने 20 वर्ष शासन किया है। ये बता दीजिए कि जो मोतिहारी के चीनी मिल से प्रधानमंत्री जी कहे थे कि यहीं की चीनी की चाय पिएंगे, उसका क्या हुआ? बेगूसराय में कल आए, उन्होंने कहा कि यहां 60 के दशक में इतनी फैक्ट्री थी, अभी क्या फैक्ट्री वहां लग गई? भाई, एक समय में बिहार में 33 चीनी मिलें थी, अभी मात्र 8 हैं। 6 पश्चिम चंपारण, एक गोपालगंज, एक समस्तीपुर। क्या हुआ उसका? जो हमको एक इथेनॉल कर रहे थे, उसमें गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों को जो आवंटन दिया गया है, बिहार के हिस्से का 50% काट दिया गया है। जितने इथेनॉल प्लांट आए हैं बिहार में, वो बंद होने के कगार पर है। वो एसोसिएशन अलग से लड़ाई लड़ रहा है। अच्छा, दूसरा, हमको भैया सस्ता मोबाइल का डेटा नहीं चाहिए, मोबाइल जलवाकर, हमको रोजगार चाहिए। तो बताइए कि बाढ़ पर नीति आयोग में आपने पिछली बार बैठक कब की थी? आप ये बताइए कि हम लोगों का जो आज के दिन में ये जो आप बार बार एक ही चीज कर, पीएम मित्र पार्क लखनऊ में लगेगा और यहीं के मंत्री हैं टेक्सटाइल मंत्री, और वो हमको झटका मटन और ये जबा का सबक सिखाएंगे। भाई, आप हमको बताओ कि 20 वर्ष आप हो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, यही होता है। आप बताइए कौन से मानक पर बिहार आज आगे बढ़ा है? 20 वर्ष छोड़ दीजिए, 30 वर्ष पहले भी बिहार के का प्रति व्यक्ति आय, देश के प्रति व्यक्ति आय का 30%। 15 वर्ष बाद 2005 में देश के प्रति व्यक्ति आय का, बिहार का प्रति व्यक्ति आय 30%। और आज जब मैं 2025 में आपसे बात कर रहा हूं, तब भी ये 30%। कहां बढ़े हैं हम? दूसरी बात, दूसरी तरफ देखिए, 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे हैं ये महानायक जी। अरे भैया, 2 करोड़ रोजगार के लिए 4,80,000 करोड़ का जरूरत है। एक वर्ष में 20,000 की अगर सैलरी देंगे तो बिहार का बजट है 3,17,000 करोड़। आप सबको क्या बेवकूफ समझ ली हो बिहार में? और देखिए, सिंपल सा बात है कि आप बिहार के विमर्श को कहां ले जाना चाहते हैं? आप बिहार के विमर्श को ये तू मैं ले जाना चाहते हैं। मुझे बताइए कि वो 57 लाख प्रवासी जो आ रहे हैं अभी छठ में बिहार में, जिसमें 5 लाख शिक्षा के लिए, 52 लाख रोजगार के लिए जो गए हैं, उनके लिए आपने कहा कि 12,000 ट्रेन चलाएंगे। 1760 क्यों चल रहा है? और वो आ रहे हैं और वो आपसे प्रश्न पूछेंगे कि भैया बताओ कि मेरी चीनी मिले कहां है, बताओ कि फैक्ट्री कहां है। सवाल आपके सारे सुनिएगा। अच्छा, तो नवल शर्मा, आप इस पर जवाब दें कि आप कहते हैं कि बिहार आगे बढ़ रहा है, ये कहाँ बढ़ा? वो कह रहे हैं कि लोगों की जेब में पैसा नहीं है। मुझे बता दीजिए, आंकड़े में बता दीजिए कि कहां बढ़ रहा है, मैं मान लूंगा, यही मान लूंगा। आंकड़े में बताइए। अच्छा, एक आखिरी बात राजीव जी, मुझे 10 सेकंड दीजिए, जल्दी खत्म कर दिया। प्रश्न उठाया हुआ था। देखिए, प्रशांत किशोर की डिग्री, अजय आलोक जी गौर से सुनो, अजय आलोक गौर से सुनो आप। प्रशांत ने 1991 से 93 पटना के सौरभ जी पहले आप सुन लीजिए, ये रेलवे का फैक्ट चेक है। आप रोल नंबर उनका 6, अब ये सुनेंगे नहीं, अब ये सुनेंगे नहीं। उनका रोल नंबर 6 रहा है, सेक्शन ए रहा है।
उन्होंने ग्रेजुएशन लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया है। अब विनम्रता से पूछ रहा हूं कि ये जो हाफिडिविट चौधरी हैं और सम्राट चौधरी हैं, ये 10वीं कहां से पास किए हैं? ये बताओ अजय आलोक, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, बताना जरूर, बिना बताए मत जाना। अरे भैया ये फेक न्यूज मत बताओ, ये फेक न्यूज मत बताओ। पहली बात तो 24 घंटे से अजय आप सुनिए अजय प्लीज मुझे, क्योंकि नवल जी के पास गया ही नहीं मैं इतनी देर से। ठीक है, आपकी बात आगे, सौरभ आपकी बात आगे। नवल जी पर कैपिटा इनकम से जुड़ा सवाल था, वो बहुत मेरा सवाल है, मैं इस पर आपसे पूरा जवाब दूंगा अजय जी। कहां से किया है सम्राट चौधरी? ठीक है, पहले नवल जी अपनी बात बताना भैया। मुरेठा चौधरी 10वीं कहां से किया? एक लाइन अजय आलोक जी बताना 10वीं कहां से किए मुरेठा चौधरी? अरे ये फैक्ट चेक दिखा रहा हूं मैं, आप झूठ बोल रहे हैं, ये रेलवे का फैक्ट चेक है, आप झूठ बोल रहे हैं, सूरत में और जबरदस्ती झूठ बोल रहे हैं नेशनल टीवी में बैठ के। रेलवे का फैक्ट चेक है, रेलवे ने ट्वीट किया 6000 से ज्यादा ट्रेन चल चुकी है, 28 अक्टूबर के बाद 12,000 ट्रेन चलेगी। झूठ बोलते हैं बैठ के खाली यहाँ पर भ्रम फैलाने के लिए। परिवार बताएगा आपको कि आप ट्रेन का जो आपने सवाल पूछा, अजय आलोक ने उसका जवाब दे दिया है। ठीक है, उन्होंने जवाब दे दिया कितनी ट्रेनें चल रही हैं। ठीक है, जवाब उन्होंने दिया। नवल जी अपनी बात रखिए, जो पर कैपिटा इनकम कहाँ है? ठीक है, चुप हो जाइए थोड़ा, बोल रहे हैं हम। देखिए बिहार को, अरे चुप रहिए, ज्यादा इतना अतिउत्साह, मैंने बहुत समय दिया आपको, ऐसा नहीं दिया, समय दिया, प्लीज बीच में अराजकता मत फैलाइए, अराजकता मत फैलाइए, सबको बोलने दीजिए। जी जी जी, देखिए बिहार को बदनाम करना आसान है, बिहार को बदनाम करना आसान है और बिहार को बदलना मुश्किल है। नीतीश कुमार जी ने बिहार को बदल कर दिखाया और प्रशांत किशोर जी बिहार को बदनाम करके सुर्खियों में रहना चाहते हैं। प्रशांत किशोर की राजनीतिक विचारधारा कैसी है सारे देश को लोगों ने देखा है। खैर मैं इनके मामले में जाऊंगा तो फिर लंबा चला जाऊंगा, मैं अपनी बात करूंगा, अपनी उपलब्धियों की बात करूंगा। नीतीश कुमार जी ने बिहार की कोई प्रतिष्ठा को लौटाई है, जवाब जरूर दीजिएगा कि बिहार के लोगों की जेब में पैसा क्यों नहीं है? बिल्कुल आपके प्रत्येक सवाल का जवाब दूंगा मैं। जी, अरे सुनिए ना, ये एंकर बैठे हुए हैं, आप ज्यादा। जी, मैं ये बता रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी ने न केवल बिहार की प्रतिष्ठा लौटाई है, बल्कि जो बिहार एक जमाने में हास्य का पात्र बन गया था, आज उसी बिहार की प्रतिष्ठा को नीतीश कुमार जी ने पुनर्बहाल किया। ये पूछ रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय, आपको पता है कि 2005 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी और आज बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 2023-24 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय थी 59,000 रुपया और 2024-25 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय है 66,828 रुपया और अभी वर्तमान मूल्य पर तकरीबन 74,000 रुपया है, 74,000 रुपया, यानी कि वार्षिक वृद्धि दर प्रति व्यक्ति आय में लगभग 12%, जो भारत के किसी राज्य में नहीं है। एक देखिए, दूसरी बात है कि बिहार में यदि आर्थिक प्रगति समुचित तरीके से नहीं हो पाई, फिर भी बिहार पिछले 10 वर्षों से 10% से ज्यादा का ग्रोथ रेट प्राप्त कर रहा है, अभी 14.47% है। बिहार की जीएसडीपी जो पहले 40,000 करोड़ थी, आज बिहार की जीएसडीपी 10,97,000 करोड़ है। बिहार में फिस्कल डिसिप्लिन, जिसको वित्तीय प्रबंधन कहते हैं, प्रशांत किशोर भी वित्तीय प्रबंधन में माहिर हैं, लेकिन अलग किस्म का वित्तीय प्रबंधन है उनका, और उनके खेल को सारे देश के लोग देखते हैं। नीतीश कुमार जी का वित्तीय प्रबंधन की राजकोषीय घाटे को नीतीश कुमार जी ने 3% तक मात्र सीमित रखा है। और मैं बता दूं कि प्रति व्यक्ति आय की जो बात होती है राजीव जी, ठीक है, तो प्रति व्यक्ति, बस 2 मिनट का समय दीजिए ना, तब तो पूरा जवाब आ नहीं पाएगा जनता के सामने। आपसे बड़ा विनम्र निवेदन है, क्योंकि सवाल गंभीर है। देखिए है क्या कि इसी कांग्रेस पार्टी ने बिहार में माल भाड़ा समानीकरण की नीति लागू की और तकरीबन 40 वर्षों तक यह नीति लागू रही, जिसने बिहार में 50 लाख करोड़ से ज्यादा बिहार का चूसा और बिहार की आर्थिक संभावनाओं का गला घोट दिया। रही सही कसर लालू यादव जी ने पूरी कर दी। तो नीतीश कुमार जी को तो विरासत में, लिगेसी में एक आम के गुठली की तरह चूसा हुआ बिहार तक ये रोएंगे भाई। और अरे सुनिए ना राजीव जी, अब जवाब देने आपकी बात को बीच में कंप्लीट करने दीजिए, जवाब ले लीजिए। सुनिए ना, आपने बहुत सारे उनको कंप्लीट करने दीजिए ना, आपको मैंने पूरा समय दिया था, उनको कैसे पूछ सकता हूं पूरा? 20 सेकंड में कंप्लीट कीजिए, सुजीत जी के पास जाऊंगा, फिर मैं आपसे जवाब लूंगा। हाँ, ज्यादा कबीराठी मत कीजिए, बीच में हमको 20 सेकंड प्लीज कंप्लीट कीजिए। डिबेट की सौम्यता का पालन कीजिए। अब जैसा व्यवहार कम से कम आप लोग तो मत करिए ना डिबेट। आपका व्यवहार कुमार सर जी प्लीज कंप्लीट कर लीजिए, फिर इससे भी डिस्टर्बेंस पैदा होती है। अंतिम महत्वपूर्ण बात बता दूं राजीव जी, आजादी के समय आप लोग से अपेक्षित नहीं होता है। तो चुप कराइए भाई, अरे डाउन कीजिए। आप कम से कम आजादी के समय
बिहार विकास के मामले में दूसरे नंबर पर था पूरे देश में। लालू यादव जी के काल में आकर 28वें नंबर पर आ गया। इस रहस्य की गुत्थी सुलझाने के लिए बोलिए राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के प्रवक्ता। मैं बाकी दूसरे सुजीत जी हम आपके पास आते हुए कि नायक खलनायक कौरव पांडव बहुत कुछ बिहार में चल रहा है, कौन कैसी कैसी छवि गढ़ने की कोशिश कर रहा है, कौन किस छवि से बाहर निकलने का प्रयास करता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए राजीव, जननायक किसको कहते हैं ये पहले समझने की जरूरत है। और कर्पूरी ठाकुर को जननायक सबसे पहले स्वर्गीय प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने 1978 में कहा था, और इसलिए कहा था क्योंकि उन्होंने मुंगेरी लाल कमीशन लागू किया था, पहली बार आरक्षण लागू किया था बिहार में, जिसमें पिछड़े अति पिछड़े और कमजोर वर्ग के जो लोग थे आर्थिक रूप से, उनके लिए, महिलाओं के लिए ये सारे आरक्षण जो आज आप देख रहे हैं इतना वटवृक्ष बन चुका है, इसकी शुरुआत कर्पूरी ठाकुर जी ने की थी। और यही कारण है कि उनको स्वर्गीय प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने जननायक का उनको उपाधि दी थी। एक कवि थे राम अवतार तरुण, उन्होंने भी अपने पत्र में, जब उन्होंने मांग पत्र लिखा था, उसमें कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक बताया था। तो कर्पूरी ठाकुर जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, देखिए शराबबंदी आज बिहार में है, लेकिन उस जमाने में 1978 में कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार में शराबबंदी की थी और बहुत सारे ऐसे सुधार के कदम उठाए थे जिसकी वजह से उनको जननायक की उपाधि दी गई। अभी जिसके नाम पे जननायक जिसको बताया जा रहा है, उनका काम अभी देखना बाकी है। देखिए अभी वो तेजस्वी यादव अगर जननायक है तो अभी वो केवल डिप्टी सीएम रहे हैं, और पूरा मतलब फुल फॉर्म में अगर उनको अगर मान लीजिए अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं, वो कोई इस तरह के काम करते हैं, कोई सुधार की बात करते हैं, तो चलिए ये कहा जा सकता है कि वो जननायक होंगे। चाहे राहुल गांधी भी ऐसे कोई पद पर नहीं रहे जिनको आमतौर पर इधर कुछ महीनों में देखा गया कि जननायक की उपाधि दी गई। लेकिन सही मायने में जननायक का मतलब वही है कि जो जनता का नायक हो, जो जनता के हित की बात करे। हालांकि सारे नेता, सुजीत मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन तमाम उपमाओं के बीच में असली मुद्दे गायब हो गए, या असली मुद्दे जीवित हैं, उनको उठाया जा रहा है, उनकी चर्चा हो रही है पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से? बिल्कुल, ये जो मतलब बेमतलब की चर्चा है, ये जननायक बनना, जननायक काम से होता है, आप काम करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने चाहे जो कह ले लोग, हम लोगों ने तो पिछली सरकार को भी देखा है और इस सरकार को भी देखा है, और काफी अंतर पाते हैं हमने। जमीनी हकीकत अगर देखें तो काफी कुछ परिवर्तन आया है, काफी कुछ अच्छा भी हुआ है, और अच्छा हो सकता था, इसके बारे में बहस की जा सकती है। लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। इसलिए आप देखेंगे कि नीतीश कुमार को लोग विकास पुरुष भी कहते हैं, गरीबों के मसीहा हैं लालू प्रसाद यादव, तो ये उपाधि मिली हुई है, इन्होंने काम किया है। लालू यादव ने गरीबों को आवाज दी है तो गरीबों का मसीहा कहा जाता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह, ये तमाम लोग इनको दिया गया है, जो शेरे बिहार थे रामलखन सिंह यादव, ये उपाधि दी गई है सबको। लेकिन जननायक की जो उपाधि है सिर्फ और सिर्फ कर्पूरी ठाकुर जी के लिए है। एक सुजीत, एक अंतिम सवाल मेरा, अब वो भी जो है आरजेडी के संबंध में है कि ये जो जंगल राज का शब्द बार बार जोड़ दिया जाता है आरजेडी, ये पीछा कब छोड़ेगा? लालू के राज के बाद अब तेजस्वी का भी जो है उनकी लीडरशिप में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जंगल राज का टाइटल लगातार एनडीए और बीजेपी जोड़ती रहती है। तेजस्वी क्या उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं? अब कल प्रधानमंत्री ने समस्तीपुर में कहा कि 100 वर्षों तक जंगल राज करेंगे, तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। देखिए ठीक है, 15 वर्षों का शासन को कोर्ट के ने कहा था कि जंगल राज है ये, और उसके बाद ये एक तरह से एक कहावत बन गई बिहार में कि जंगल राज। लेकिन अब उससे आगे बढ़ने की जरूरत है, और 20 वर्षों का ये शासन है, इस पर भी विकास जो आपने किया है उस पर भी आप फोकस करके बता सकते हैं कि आपने इतना बिहार के लिए किया है, इस क्षेत्र में, इस सेक्टर में इतना काम किया है, उस पर भी काम किया जा सकता है। लेकिन जंगल राज कहना कोई बहुत जरूरी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप जो है पिछली सरकार से अभी भी उससे प्रभावित है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपका कामकाज बहुत बड़ा है। अगर आप करते हैं, आपने एक बड़ा एक वाइड मतलब कैनवास तैयार किया है, आप उसको देखिए, आप उसको आगे कैसे और ले जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जंगल राज कहना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी
चूंकि ये राजनीति है, राजनीति में जब तक आप नैरेटिव सेट नहीं करेंगे, और है भी इस तरह की कहानियां भी है, जंगल राज की जो कहानियां हुआ करती थी पहले की, हम लोग तो उसको देखे हुए हैं, तो वो कहानी आज के लोगों को बताने के लिए भी आज के राजनीतिक दल जंगल राज कहते हैं, और ये आगे 100 सालों तक चलेगा, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है। ठीक है सुजीत जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। यही सवाल अजय आलोक जी आपके पास लाते हुए कि भाई आप जंगल राज से आप आगे बढ़िए ना, अब तो तेजस्वी युग शुरू हो गया है। तेजस्वी युग क्या बोल रहे हैं आप? इतने दिन खराब नहीं हुए इस देश के और बिहार के कि तेजस्वी युग शुरू हो जाएगा। आप लोग के लिए हो सकता है आरजेडी में तो युग शुरू हुआ है ना, आरजेडी में तो वही लीडर है अभी है, महागठबंधन के लीडर तो वही है ना। आरजेडी बचेगी नहीं, आरजेडी बचेगी नहीं 14 तारीख को के बाद रिजल्ट आने दीजिए, आरजेडी बचेगी नहीं। आप कह रहे जंगल राज सुजीत जी कह के चले गए कि नहीं बोलना चाहिए, सुजीत जी भूल गए शायद। अब मैं आज तक को याद दिलाता हूं, 2002-2003 आज तक के एक पत्रकार हैं भी अभी, आपके ब्यूरो हेड लखनऊ के कुमार अभिषेक, शहाबुद्दीन पे एक स्टोरी की थी उन्होंने। बीच पटना में शहाबुद्दीन ने ऐसे बुलाया और कुमार अभिषेक को बोला, क्या लिखे हो तुम? कि हम बहुत गरीब घर से हैं, तुमको पता भी हम क्या हैं? लिखते हो तो ढंग से लिखो। और आपके अब रिपोर्टर की घिग्गी बन गई थी, एक शब्द नहीं निकला था मुंह से। जंगल राज क्यों ना चिंता करें? 12 बजे दिन में सिवान के बाजार में कोई किसी को तेजाब से नहला देगा और उसके बाद उस पर चू भी नहीं रहेंगी। और जंगल राज की बात नहीं याद दिलाएं कि ये लोग क्योंकि इनको सत्ता में लाना है। यूपी पुलिस आके बिहार में 16 घंटे का एनकाउंटर करती है शहाबुद्दीन के घर पे, बिहार पुलिस चुप, मौन, मुख्यमंत्री मौन, और उसके बाद मुख्यमंत्री शहाबुद्दीन को टाइट करने के लिए कहते हैं अब बोल दिया यूपी पुलिस को भगा दो, और यूपी पुलिस को भगा दिया जाता है। जंगल राज क्यों ना बोले? खुलेआम दिन के दिन में दोपहर में एसपी के गाड़ी पे AK-47 की फायरिंग होती है, जंगल राज क्यों ना बोले? एक IAS की बीवी को, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बीवी, ऑफिसर की बीवी को 2 साल तक रेप करते रहा, IAS की सुनवाई नहीं हुई, जंगल राज क्यों ना बोले? एक शव यात्रा निकल रही है, उसमें एक IAS को दिन दहाड़े मार दिया गया, उसकी कार को जला दिया गया, जंगल राज क्यों ना बोले? डॉक्टर का अपहरण हुआ पटना में, किडनैपिंग का रैंसम मुख्यमंत्री आवास से पहुंचाया जा रहा है, जंगल राज क्यों ना बोले? लेकिन क्राइम को क्यों नहीं बोलने? क्या चाहते हैं क्या कि वही राज यहां आ जाए? जंगल राज नहीं बोलना चाहिए। जहां तक रही हमारे काम की बात, वो पूरा देश देख रहा है, बिहार ने एग्जाम्पल सेट किया है, वो भी बोलते हैं, लेकिन लोगों को याद दिलाना इसका जवाब ले लेता हूं। बैदल, जहां तक आपने कुमार अभिषेक के संदर्भ में बात की तो उसकी मुझे जानकारी नहीं कि क्या जो है वहां पर कहा गया था, बहरहाल। लेकिन नवल शर्मा नहीं, आप पूछ लीजिए, सुबोध जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, सुबोध जी अपना जवाब दीजिएगा। अरे ये हमसे पूछा है जी, सुबोध जी अपनी बात रखिए भाई। हाँ देखिए, अभी आलोक भाई जो कह रहे थे शायद ये भूल गए कि टिस ने जो इंक्वायरी किया शेल्टर होम केस में मुजफ्फरपुर में और बिहार में जितने भी शेल्टर होम केस हैं, CBI के पास नहीं भेजा गया। बाद में CBI ने जब इंक्वायरी किया तो भयावह चीजें निकल कर आई, और वो आदमी जो शेल्टर होम का जो मास्टरमाइंड था वो मुख्यमंत्री की आवाज से आता था। अब बात करिए नवल शर्मा जी का, JDU का, इन्होंने बोला लालू यादव जी के समय, आपको पता है लालू यादव 90 में मुख्यमंत्री बने, 1989 का जो बजट था मात्र 1500 करोड़ का बजट था, और जब हमने 2005 में जब बजट छोड़ा तो ये 26,000 करोड़ का बजट था। उस वक्त बजट भारत का 4.5 लाख करोड़ का था, पर कैपिटा इनकम 8,000 था और भारत का 24,000 पर कैपिटा इनकम था। आज के दिन में बिहार का जो बजट है वो 3 लाख करोड़ है और भारत का 50 लाख करोड़ है, और पर कैपिटा इनकम भी आप देखिए 83,000 है और भारत का जो है 2.5 लाख है। तो आप कंपैरेटिव स्टडी कीजिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर देख लीजिए, 15 साल का लालू राज और अभी का राज जो है ह्यूमन डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ और पर कैपिटा इनकम है, हमने बेहतर किया है। जहां तक बात रही क्राइम की तो लगातार मैं कह रहा हूं राज्य में चरम सीमा पे है। आप शेल्टर होम केस के साथ साथ आप देखिए ना, ये जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, डॉरी डेथ कितना हुआ है, ये भी पिछले साल का ही है। 4,000 डॉरी का केसेज आया है जिसमें 1,200 डॉरी डेथ हुआ है। आप क्या कह रहे हैं? हर एक महीने जो है लगभग हर एक महीना कम से कम 100 मर्डर हो रहा है, पटना से लेके झंझारपुर। देखिए राजीव जी, वाल्मीकि नगर हो गया हो रही है चारों तरफ। नवल जी जो आप तर्क दे रहे हैं, सबसे गरीब राज्य बिहार है, सबसे ज्यादा है, किसान सबसे गरीब है पूरे भारत में, सबसे गरीब किसान बिहार का किसान है।
राजीव जी है क्या? इमारत का सर्वे नहीं दिया। नवल जी बोलिए, सुबोध जी प्लीज, आपने सवाल पूछ लेना, उनको जवाब तो देना। देखिए राजीव जी है क्या कि विकास और सुशासन के मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता जब कोई बात बोलते हैं तो पूरा देश इन पर हंसता है, इनको बात समझ में नहीं आती है। इनके नेता लालू यादव जी, अरे सुनिए ना भाई साहब, ऐसे डिबेट कीजिएगा। इनके नेता लालू यादव जी से जब पूछा गया था एक सवाल कि लालू जी आपने विकास क्यों नहीं किया, तो लालू जी ने जवाब दिया था कि विकास से वोट ऐसे चिल को कीजिएगा, ये जंगल राज वाली संस्कृति से बात नहीं आइएगा, गवर्नेंस की बात करते हैं, जंगल राज वाले संस्कार को नहीं छोड़िएगा। अरे बोलने की बारी मेरी है, सुनिए तो सही, आपकी बारी आएगी आप बोल लीजिएगा। की बात करें। हाँ तो लालू जी ने कहा था, लालू जी ने कहा था कि विकास से कहीं वोट मिलता है, वोट मिलता है जातीय समीकरण से। और ये जंगल पटना हाई कोर्ट ने 50 से ज्यादा बार, पटना हाई कोर्ट ने 50 से ज्यादा टिप्पणियों में बिहार को जंगल राज की संज्ञा दी थी। अब ये बोलने नहीं देंगे क्योंकि मेरी मैं आप दोनों को मैं माफी के साथ रोकूंगा। मैं इस बीच में एक बड़ी खबर मिल रही है, पहले उस खबर का रुका था, फिर मैं आपके पास लौटूंगा। बिहार में वक्फ कानून का मुद्दा एक बार फिर से उठा है। आरजेडी के मन से आरजेडी एमएलसी कारी शुएब ने तेजस्वी के सामने ऐलान किया है कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो वक्फ कानून को खत्म कर देंगे। मैं तमाम आए हुए दूर दूर से अक़लियत समाज के लोगों, सभी समाज के लोगों, सभी बातों को भूलो, किसी के बहकावे में नहीं आना है। भाजपा आईटी सेल तरह तरह का फैला रहा है, उसमें नहीं जाना है। वक्फ बिल के खिलाफ करने वाले को इलाज करना है। जिन लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया उनका इलाज करना है। कहां थे ये सारे लोग? ये भाजपाई आज इनके जाल में नहीं फंसना है। जदयू, लोजपा ये सब विरोधी है। इन्हीं बातों के साथ मैं इस उम्मीद के साथ कि छोटी छोटी बातों को भुला करके बिहार और देश को बचाने के लिए इस लालटेन छाप को यहाँ जिताइए, एनडीए को हराइए, महागठबंधन की सरकार बनाइए, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो, कोई बिल हो। यहाँ सिर्फ सरकार होगी और इंसानियत की सरकार होगी, मोहब्बत की सरकार होगी, प्यार और भाईचारे की सरकार होगी। नवल जी इस पर भी जवाब दीजिएगा, केंद्र से पारित बिल कैसे बिल्कुल एक बार जाएगा? बिल्कुल बात रखिए। हाँ आप इनकी मंशा को समझ लीजिए कि केंद्र से पारित बिल को कैसे खारिज करेंगे। इनकी मंशा जग जाहिर है। और 1990 से ही चरखाने, अरे बोलने दो यार, ये क्या है? नहीं अभी सुबोध जी प्लीज, ये ऐसे प्लीज। कौन सा तरीका है सुबोध जी? अरे ये लोग फिर से सरकार, इसीलिए बिहार के लोग आतंकित रहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल मतलब जंगल राज। वो देखिए इनके प्रवक्ता के व्यवहार में रिफ्लेक्ट हो रहा है। बीजेपी का मतलब भारत जलाओ पार्टी। आपके व्यवहार में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अरे आपके व्यवहार समय की बिल्कुल बहुत कमी है। दूसरे मेहमान के पास भी जाना प्लीज। ये 1990 से नवल जी, बाकी सुबोध जी आपका फेडरल प्लीज डाउन कर दिया है। सिर्फ नवल 1990 से ही चारखाना वाली गमछी पहनकर लालू यादव मुस्लिम भाइयों को टोपी पहनाते आ रहे हैं। ये इनके शासनकाल में मुस्लिम भाई गाजर मूली की तरह काटे जाते रहे। याद है ना भागलपुर दंगा के मुख्य आरोपी को इन लोगों ने सम्मानित किया। सीतामढ़ी दंगा में 33 आरोपी, सीतामढ़ी दंगा के 33 आरोपियों को बचाया था इन लोगों ने। कोई आपके पास नैतिक आधार है? कोई नैतिक आधार है बिहार के बारे में बोलने का? बिहार के लुटेरे चारा घोटाला के जरिए बिहार का भविष्य चढ़ लिया इन लोगों ने। बिहार का भविष्य चढ़ लिया इन लोगों ने। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, दवा घोटाला, टीएड घोटाला, सैकड़ों घोटाले, एक घोटाले बाद डन। शुभ्रांशु की प्रतिक्रिया लेते हैं, आपकी बात भी आगे। शुभ्रांशु जल्दी से अपनी बात रखिए। राजीव, इस पार्टी ने बिहार का भविष्य चढ़ लिया और ये नायक बनने चले हैं। नायक बनने का नया शौक लगा है। नायक बनने का नया शौक लग रहा है। नवल जी अब शुभ्रांशु की बात है। घोटाला करते समय नहीं पता चल रहा था कि नायक बनेंगे कि खलनायक बनेंगे। राजीव केस दर्ज है, घोटाला परिवार की दुकान चला रहे हैं। तर्क से बात करिए, कुतर्क मत करिए। चला रहे हैं और चल रहे हैं नायक बनने। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप कर रहे हो। आप मुद्दे की बात। सुबोध जी और नवल जी, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दूसरे मेहमान भी हैं, अब उनको भी सुनना है ना। मुझे मजबूरी में फेडर डाउन करना पड़ेगा। करते रहेंगे प्लीज। आई मीन टेक शुभ्रांशु, फिर जल्दी कुमार जी आपके पास आऊंगा। शुभ्रांशु जल्दी से अपनी बात रखिए। राजीव जी, आज से छठ का पावन पर्व शुरू हुआ है, तो आपके माध्यम से पूरे ब्रह्मांड को ढेर सारी बधाई। लेकिन मैं अजय आलोक और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का जो सबसे बड़ा झूठ है, मैं उसको भी एक बार बेनकाब कर देता हूं। अभी अजय आलोक मोबाइल खोल के 12,000 स्पेशल ट्रेनों की सच्चाई दिखा रहे थे। 22 अक्टूबर को भारतीय रेलवे ने एक प्रेस नोट जारी किया था कि हम 1500 स्पेशल ट्रेन चलाएंगे अगले 15 दिनों में। शुभ्रांशु जी वो झूठ बोल रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। 1760 ट्रेन, एकदम सही बात। भाई
सब पढ़े लिखे हैं भाई साहब। अजय आलोक झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो अगले 300 ट्रेन पर डे चल रही है, तो ये फिर से बड़का झूठ बोलने जा रहे हैं। 300 ट्रेन पर डे चल के बिहार के लोगों को गाजर मुरई की तरह लैट्रिन में सोकर बैठकर आना पड़ रहा है, और नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव यहाँ वीडियो और फोटो बनवा के जैसे ही टोपी पहन के अभी दुनिया को टोपी पहना रहे हैं नरेंद्र मोदी, वही काम हो रहा है। भाजपाइयों और नरेंद्र मोदी का डीएनए ही झूठ बोलना है। रोज आप चला रहे हैं 300 ट्रेन, गरीब आदमी के बैठने के लिए जगह नहीं है, और आप टीवी पे लंबा लंबा बोलेंगे 12,500 स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं, और उससे भी बड़े बेशरम प्रवक्ता है जो आकर टीवी पे कहेंगे 12,500 ट्रेन चला रहे हैं। कहाँ चलाए जी? ठीक है सौरभ जी, जल्दी से 40 सेकंड में अपनी बात रखिए, फिर अजय जी आपके पास जवाब लूंगा। एकदम क्विकली देखो, यही है, पिछले 45 मिनट में आपको ये पता चल गया होगा। भाई बहुत अच्छी बात है, 15 वर्ष ये जंगल राज क्यों नहीं कहेंगे, ये बार बार अजय आलोक जी रिमाइंड करा रहे थे। भैया उनको जंगल राज से मुक्ति के लिए बिहार में मैंडेट दिया ना 20 वर्ष लगातार। तो भाई ये बताओ कि बिहार में फैक्ट्री कब लगेगा, बिहार में शिक्षा में सुधार कब होगा। 200 मोबाइल फोन कल प्रधानमंत्री ने कहा कि 200 मोबाइल फोन की कंपनी भारत आ गई। मुझे बताइए कि बिहार में कितनी कंपनियां मोबाइल की आई, ठीक है, मुझे ये जानना है। अजय आलोक जी जवाब दीजिए। मैं भाजपा के डर से, अजय आलोक जी जवाब दीजिए। आरजेडी के डर से जो है भाजपा के डर से, देखिए कब तक बिहार, देखिए आपके दर्शक, एक मिनट सुन लीजिए, आपने सवाल पूछे, जवाब दे रहे हैं। अभी आइडियोलॉजी बखार रहे हैं, कोई उपलब्धि है आपके खाते में? आपके सहयोगी बोल रहे हैं नवल शर्मा जी। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, मैं आपके दर्शकों चल जाएगा नवल शर्मा जी, आपने कहा है उपलब्धि है आपके खाते में? नवल जी बता रहे हैं, मैं आपको, आप थोड़ा सा डिबेट का शिष्टाचार तो रखिए ना। आप लोग धारा प्रभाव बोल रहे हैं, जिस मेहमान का मैं नाम ले रहा हूं सिर्फ उनकी आवाज आएगी। आप सिर्फ अजय आलोक बोलेंगे, बाकियों का फेड डाउन करें। अजय आलोक, मैं आपके दर्शकों को कहना चाहूंगा कि रेलवे फैक्ट चेक करें अभी तुरंत, और ये देखें कि कांग्रेसियों को झूठ बोलने की ट्रेनिंग आजकल दी जा रही है, डिप्लोमा इन झूठा लॉजी करवाया जा रहा है। ये रेलवे फैक्ट चेक कह रहा है कि अभी तक 6,000 ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं, 28 अक्टूबर से नवंबर अंत तक 6,000 और ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये रेलवे का फैक्ट चेक है, मेरा नहीं है। झूठ बोलने की ट्रेनिंग होती है नेशनल टीवी पे। और दूसरी बात, ये राहुल गांधी जननायक हैं जननायक, भारत विरोधियों के और पाकिस्तानियों के जननायक हैं। बोलिए यहां से अपना ले लें सिटीजनशिप कहीं और का, जननायक बनेंगे। माई फुट, शक्ल देखिए जननायक की, अपमान करते हैं जननायक का, लोकनायक का। ये पारिवारिक पुत्र चले हैं जननायक बनने, आज तक कभी जीवन में उतरे नहीं नीचे में और पहला मांगुर खुद चाहिए, पानी में पैर ना पड़े पहला मांगुर मोर। जीवन जनता के लिए कोई संघर्ष नहीं, कुछ नहीं है, जननायक बनने चले हैं। बिहार आए थे जननायक की डिग्री लूटने। ये सब नालायक लोग हैं, कोई जननायक नहीं है, झूठ बोलते हैं नेशनल टीवी पे। मैं रेलवे का फैक्ट चेक दिखा रहा हूं, कहते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं। ये हमारी संस्कृति नहीं है, कांग्रेसियों की है झूठी। गैंडियों को जाके समझाइएगा, बिहार से जमाना वो तो प्रॉपर दिखा रहे हैं ना, जो रेलवे ने फैक्ट चेक किया है। नायक पे वो टोपीबाज आदमी जो टोपी पहनकर पूरा बिहार बेचने की तैयारी कर रहा है, और LIC का 33,000। अरे क्यों झूठ बोलने की ट्रेनिंग लेके आए, क्या है ICC से? डिप्लोमा इन झूठोलॉजी चलती है ना वहाँ, अपना डेटा, अपना मैन्युफैक्चरिंग, अपना झूठ, अपना फैक्ट। जो राहुल गांधी कहे वही सही, नहीं माई वे और हाईवे। अरे बदलो अपनी मानसिकता, बदलो भाई साहब, देश बदल गया है, कांग्रेसियों को ही बदलने की जरूरत है। पारिवारिक भक्ति से निकलिए, यहाँ तो बिहार में कांग्रेस डूबी गई है, देश में भी डूब जाएगी। बिहार में भी कांग्रेस डूब चुकी है, लालू जी के पांव पकड़ के चलिए, घिसट लीजिए, राष्ट्रीय स्तर पर भी डूब जाएगी इसी तरह रहा तो। शुभ्रांशु, सवाल एक सवाल ये है कि बिहार में बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं जो विपक्ष उठा सकता है, बहुत सारे मुद्दे आप उठाते भी हैं, लेकिन ये भी आरोप लगता है कि एक भ्रम का जाल भी फैलाया जाता है, जो नहीं भी है उसे भी दिखाने या आशंकाओं में आप लोग घेरने का प्रयास करते हैं बिहारियों को। नहीं, बिहार में हत्या बलात्कार को दीनदयाल गोलवलकर खेलकूद योजना कहा जाता है। अजय आलोक आपका भेजा है, आप दुनिया का डिग्री पूछ रहे थे, बताइए आप डॉक्टरी कहां ये देखिए रेलवे फैक्ट चेक से दीनदयाल गोलवलकर, अरे दीनदयाल उपाध्याय था, दीनदयाल गोलवलकर नहीं था, इतना तो जान लो, बुद्धि लगा के दीनदयाल गोलवलकर, बुद्धि कहाँ गई? अरे भाई पढ़े लिखे सबको लगता है कोलंबिया इफेक्ट हो गया है कांग्रेसियों को, देश के लोग पढ़े सारे लिखे कांग्रेसियों को कोलंबिया इफेक्ट हो गया, कुछ से कुछ बोल रहे हैं।
दीनदयाल उपाध्याय होता है, दीनदयाल बोल अजय जी ठीक है, अजय जी एक बार सुन लेते हैं, मतलब आवाज साफ नहीं आ रही। 30 सेकंड में शुभ्रांशु जी बिल्कुल अपनी बात रखिए, 30 सेकंड में बस, दूसरे सवाल के बस। 300 ट्रेन को 1500 ट्रेन कहते हैं। बात कर रहे हैं बिहार जाने वाली ट्रेन में गोड़ रखने का जगह ही नहीं है, आदमी झूल झूल के जा रहा है, व्यवस्था का दुर्व्यवस्था हुआ है। आपको सिर्फ बिहार से लेबर चाहिए और जाकर फैक्ट्री लगाएंगे आप गुजरात में, जाकर कॉमनवेल्थ करेंगे गुजरात में, और बिहार में क्या होगा जी? बिहार में होगा कि नहीं? रील ये नैरेटिव नहीं चलेगा, ये नैरेटिव नहीं चलेगा भाई, कुछ और सोचो। वो चोरी नहीं चला, जाति नहीं चला, जातीय जनगणना नहीं चला, अब आ गए हो ट्रेन पे, ये भी नहीं चलेगा। गोर रखने का जगह नहीं है। राहुल गांधी आता है ना चार्टर्ड प्लेन से, भेज दो प्लेन करवा के, प्लेन से भिजवा दीजिए सबको। बड़ा दर्द छलक रहा है आपको, पड़े हैं, झूठ बोलते हैं शिवराज जी, नंबर नहीं बढ़ेंगे वहां पे, ठीक है, नंबर नहीं बढ़ेगा। एक बार जल्द से सुबोध जी को और कुमार सौरभ को सुनेंगे। तो सुबोध जी अपनी बात रखिए, क्योंकि समय बहुत कम है मेरे पास, 40 सेकंड से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। 40 सेकंड में सुबोध जी अपनी बात जल्दी से खत्म कर दीजिएगा। देखिए राजीव जी, अभी कास्ट सर्वे हुआ था, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के मजबूती के साथ ये मुद्दा लगातार हम लोगों ने उठाया। 75% हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया। वहां पे विफलताओं की इमारत जो है जनता दल यूनाइटेड के 20 सालों का दिखाई दिया। 6% लोग वहां ग्रेजुएट नहीं थे, ड्रॉप रेट थे वहां पे। 17 महीने में हमने 5.5 लाख नौकरियां दी, 3 लाख नौकरियां जो है हमने पाइपलाइन में डाला। IT पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी लाया, मेडल लाओ और नौकरी पाओ की व्यवस्था हमने किया, आरक्षण को बढ़ाया, और इसके बावजूद 9वीं शेड्यूल में इन लोगों ने डाला नहीं। स्टॉप बटन है ही नहीं। एक मिनट, ऐसा है कि देखो अभी तक देश ने वोट चोरी, सांसद चोरी, विधायक चोरी देखा था। पहली बार देश के गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री यहां कैंडिडेट चोरी कर रहे हैं। दूसरा बात, 11 वर्ष में 2014 में कहा गया कि IT हब बनाएंगे बिहार को, गृह मंत्री फिर कह रहे हैं कि AI और IT हब बनाएंगे। भाई अभी तक क्यों नहीं बनाया? 30 सेकंड बचे। अजय ये बताओ, आप जवाब दीजिए, IT हब कहां है? अरे मैं इन लोगों को क्या जवाब दूं? एक मिनट राजीव जी, मैं इन लोगों को क्या जवाब दूं? एक तो करेला, दूसरा से नीम चढ़ा, लगातार तीनों के तीनों झूठ बोलते जा रहे हैं। एक कहता है कि डिप्टी सीएम ने 5 लाख नौकरी दे दी। देश के किसी गरीब से गरीब आदमी, अनपढ़ से ही पूछिएगा तो कहेगा कि डिप्टी सीएम नौकरी नहीं दे सकता है, झूठ पड़ोसे जा रहे हैं। दूसरा, रेलवे फैक्ट चेक दिखा रहा हूं, ये कांग्रेस AICC का डेटा दिखा रहे हैं। अरे कांग्रेस AICC हेडक्वार्टर में काम धाम कम हो गया है ना, तो झूठ। ठीक है अजय आलोक जी, समय इतनी इजाजत दे रहा था। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, दंगल का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया। और दंगल में वक्त तो चला है, आप देखते रहिए आज।